भास्कर जादव जी को एक नाटक की कंपनी खोलनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह के नाटक करते हैं, जिस तरह से वो सबकी एक्टिंग करते हैं, उस तरह से उनको एक नाटक की स्कूल बनना चाहिए। अगर उनके पास पैसे नहीं तो मैं उनको फाइनेंस करता हूँ, उनको बुलाइए मेरे पास, मैं उनको फाइनेंस करता हूँ। और जिस प्रकार उन्होंने राणे साहब के बारे में बोला, उनकी हैसियत नहीं है राणे साहब के बारे में बोलने की। वो कौन, कहाँ से, वो कचड़े के डब्बे में से उनकी फैमिली ने उनको उठाया है, वो हमारे राणे साहब ने बताया उनको। और जिस प्रकार से ये उद्धव गट के लोग राणे साहब के विरुद्ध में बयानबाजी कर रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए राणे साहब कौन है। उनके समर्थकों को एक बार हमने अंधेरी में बताया था, युवा मोर्चा की टीम लेके आए थे राणे साहब के घर पे, उनको हमने बताया था कि कैसे राणे समर्थक कैसे उत्तर देते हैं। महाराष्ट्र राज्यामध्ये सध्या राजकारण एका वेगळ्या दिशेकडे व्हायला आपल्याला दिसतोय। ज्या दिवसापासून शिवसेनेमध्ये दोन गट पडले, एक गट ठाकरे आणि दुसरा गट शिंदेंचा, त्या दिवसापासून महाराष्ट्रामध्ये आरोप प्रत्यारोप होत आहेत। काही दिवसांपूर्वी भास्कर जाधव यांनी नारायण राणे यांच्याबद्दल अपशब्द वापरले होते कुडाळच्या भाषणामध्ये, आणि त्या विरोधात आता राणे समर्थक कुठेतरी आक्रमक झालेले आपल्याला दिसतात। आणि या वेळेला विरार पोलीस ठाण्यामध्ये राणे समर्थक गुन्हा दाखल करण्यासाठी आलेले आहेत। जाणून घेऊया, आपल्या सोबत राणे समर्थक आहेत। साहेब, काय विषय, कशासाठी तुम्ही आज या पोलीस ठाण्यामध्ये आलाय? आता काही दिवसापूर्वी शिवसेनेचे उद्धव ठाकरेच्या गटामधले, म्हणजे माननीय उद्धव ठाकरेंच्या गटामधले भास्कर जाधव म्हणून, त्यांनी असं माननीय केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब त्यांच्या विरोधामध्ये काही अपशब्द वापरले होते। त्या संदर्भामध्ये आम्ही आज पोलीस स्टेशनला निवेदन देण्यासाठी आलो होतो, आणि निवेदन आम्ही दिलं आहे। आणि आम्ही असा आग्रह केलेला आहे, सुरेश वराडे साहेब आहेत इथे, त्यांच्याशी आमच्या चर्चा झाली, आम्ही 3-4 वेळा त्यांना चर्चा झाली। साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही FIR दाखल करू म्हणून। आणि विषय असा आहे की साहेबांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला जोपर्यंत वरून काय आदेश येत नाही तोपर्यंत आम्ही FIR दाखल करू शकत नाही। पण या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विविध जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 16 ते 17 जिल्ह्यामध्ये त्यांची FIR दाखल झालेली आहे, आणि आमच्याकडे त्याची कॉपी पण आहे। आता इथे पालघर जिल्ह्यामध्ये FIR घेत नाही, त्या संदर्भामध्ये आम्ही निवेदन असं पण दिलेलं आहे साहेबांनी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज आरोप प्रत्यारोप हो रहे, टिप्पणी हो रही, किस तरीके से आप देखते हैं राणे जी के बारे में जो अपशब्द भास्कर जाधव साहब ने कहे थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो भास्कर जादव जी को एक नाटक की कंपनी खोलनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह के नाटक करते हैं, जिस तरह से वो सबकी एक्टिंग करते हैं, उस तरह से उनको एक नाटक की स्कूल बनना चाहिए। अगर उनके पास पैसे नहीं तो मैं उनको फाइनेंस करता हूँ, उनको बुलाइए मेरे पास, मैं उनको फाइनेंस करता हूँ। और जिस प्रकार उन्होंने राणे साहब के बारे में बोला, उनकी हैसियत नहीं है राणे साहब के बारे में बोलने की। वो कौन, कहाँ से, वो कचड़े के डब्बे में से उनकी फैमिली ने उनको उठाया है, वो हमारे राणे साहब ने बताया उनको। और जिस प्रकार से ये उद्धव गट के लोग राणे साहब के विरुद्ध में बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए राणे साहब कौन है। उनके समर्थकों को एक बार हमने अंधेरी में बताया था, युवा मोर्चा की टीम लेके आए थे राणे साहब के घर पे, उनको हमने बताया था कि कैसे राणे समर्थक कैसे उत्तर देते हैं लोगों को उनको। और ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे कर रहे हैं, आप जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उस तरह से अभी भास्कर जाधव जी के घर पे ही हमले हुए हैं, और किसने किए वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं हो, आप सबको ही पता है। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी गाड़ियां भी तोड़ने का काम हम करेंगे। लेकिन राणे गुट के ओर से भी उनके बारे में बहुत सारी चीजें बोली जाती है, उस वक्त क्या? पर पहले शुरुआत किसने की थी, पहले आप ये जानिए शुरुआत। लेकिन ये तो महाराष्ट्र के राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ था, इससे क्या हासिल क्या होगा? ये तो उद्धव जी को समझना चाहिए ना, उनको अपने लोगों को रोकना चाहिए बोलने से। ये जब इनका ये देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर करते, इनकी लायकियत है उनके खिलाफ बोलने की। अभी भी हाल ही में आपके नेता के बारे में, यहाँ के शिव सैनिकों ने मशाल के बारे में कुछ कहा था, उसके बारे में क्या कहा? आप मुझे तो जानकारी नहीं, क्या बोला था जरा आप मुझे जानकारी दीजिए। उन्होंने ऐसा बोला था कि आपके जो नेता थे नीतीश राणे, उन्होंने ऐसा बताया था कि जो मशाल है वो आइसक्रीम का कोन लगता है। तो यहाँ के नेताओं ने उसके बारे में ऐसा कहा था कि अगर आइसक्रीम का कोन लगता है तो उनके मुंह में डाला जाएगा, फिर उनको पता चलेगा गर्म है ठंडा है। उनके मुंह में क्या देना ना, हमारे राणे साहब डिसाइड करेंगे। और उनकी लायकियत नहीं है बोलने की, कौन है वो मैं तो जानते ना। वो दल बदल के ये साइड से ये साइड, कभी किसी पार्टी में रहते, कभी किसी पार्टी में आते। उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उनको जो जवाब देना हो राणे साहब देंगे। और हमारे उनको बोल के हम उनको क्यों उनका महत्व बढ़ाए, उनके खिलाफ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं हो। उनको क्या जवाब देना, उनका क्या करना हमें आता है, हम करेंगे। राणे साहब के कट्टे हम लोग जो समर्थक है, हम करेंगे उनका क्या करना है। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर हा विषय कुठे जाऊन संपणार हे आपण सांगू शकत नाही, परंतु महाराष्ट्राच्या राज्यामध्ये ज्या काही गोष्टी, ज्या घटना घडतात त्या कुठे ना कुठे तरी थांबल्या पाहिजेत। कारण आपण जर पाहिलं तर नारायण राणे केंद्रीय मंत्री आहेत आणि एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री आहेत। आता एकामेकांबद्दल जर आरोप प्रत्यारोप करतच राहिलो
तर मग येणाऱ्या काळामध्ये विकास कोण करणार, यासाठी म्हणून कुठे ना कुठेतरी सर्वांनी एकत्रित आलं पाहिजे. आज नारायण राणेंबद्दल जो अपशब्द बोलले गेलेले आहेत त्याच्या विरोधात या ठिकाणी राणे समर्थक एकत्रित झालेले आहेत. आता पाहण्यासारखं हे ठरेल की विरार पोलीस याची दखल घेतील की हा विषय सुद्धा एक राजकारणातला एक विषय असेल. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई, विरार.